वाक़या करबला का दूसरा हिस्सा, शिमर मलऊन की इबरतनाक मौत और उसके जुल्म सितम का नतीजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वाक़या करबला के बाद फिर क्या हुआ, शिमर मलऊन की इबरतनाक मौत कैसे हुई और किस बादशाह ने उसको कत्ल कर कर उसके गोश्त के चिथड़े कुत्तों के आगे डाल दिए। आइए आपको बताते हैं। वाक़या करबला के बाद वो जंगें ख़त्म नहीं हुई बल्कि वो जंगें जारी रही। इमाम हुसैन को जब शहीद करने के बाद उनके बाकी ख़ानदान को उनको जंजीरों में जकड़ कर यजीद के दरबार में पेश किया। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जोश बड़ा खुतबा इरशाद फरमाया यजीद के दरबार में। आपने कुछ ये अल्फाज बयान किए, ए यजीद, तू हमारी मज़लूमियत पर खुश हो रहा है तो तुम ये याद रख के तुम्हें तुम्हारी सज़ा ज़रूर मिलेगी और उसे बर्दाश्त करना तुम्हारे बस से बाहर होगा। सबसे बड़ी ज़ात खुदा की है और जो इंसाफ करने वाली है, वो किसी के साथ जुल्म नहीं होने देता, जितना भी जुल्म मुस्तम कर ले। और ए यजीद, तुम हमारी याद लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकता। तुमने जो घिनौना जुर्म किया है, इसका दाग तुम कभी भी अपने दामन से नहीं मिटा सकते। तेरा ये नज़रिया निहायत ही कमज़ोर और घटिया है। हयात इक़्तिदार में चंद रोज़ बाकी हैं और तेरे सारे साथी तुझे छोड़कर चले जाएंगे और अनकरीब तो खुद को अकेला पाएगा। तेरे पास खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं होगा जब मनादी करने वाला इंसाफ करेगा। अजीज़ दोस्तों, ये बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का वबला अंगेज़ खुतबा था जो कि उन्होंने यजीद के दरबार में पेश किया था। दोस्तों, मैं यजीद का जिक्र पहले अपनी एक वीडियो में कर चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और शिमर मलऊन जिन्होंने इमाम हुसैन को नौज़ुबिल्लाह कत्ल किया, उसका क्या अंजाम हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। यजीद के बेटे ने यजीद के तख्त के लिए ये अल्फाज कहे थे कि मैं ऐसे तख्त पर थूकता हूँ जिसके पीछे अहले बैत का खून हो। और शिमर मलऊन तारीख़ का और दुनिया का बदतरीन इंसान है जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मेरे काला स्याह कुत्ता जो कि मेरी आल का खून पिएगा। 9 मुहर्रम 61 हिजरी को अपनी 4000 फौज लेकर करबला पहुंचा। शिमर रिवायात के मुताबिक शिमर मलऊन ने ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और आपके सीने पर बैठकर आपका सर तन से जुदा कर दिया और अपने घोड़े उनके जिस्म मुबारक पर दौड़ाए ताकि लानत हो शिमर मलऊन पर। वाक़या करबला के बाद शिमर कूफा चला गया। 66 हिजरी को शिमर और मुख्तियार सफरी की फौज से शिमर की जंग में शिमर को शिकस्त का सामना करना पड़ा और जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग गया और मुख्तियार सफरी के साथी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागने लगे तक पहुँच जाते हैं और उसको कत्ल करके उसका जिस्म कुत्तों के आगे फेंक देते हैं। इस तरह शिमर इबरतनाक मौत मर जाता है। अहले बैत और उनकी आल पर जुल्म मुस्तम करने वाला ये मलऊन भी अपने अंजाम को पहुँच गया। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करने के लिए